व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं आईफिल टावर पे जो कि लाहौर में है। और अगर आपने पेरिस के मज़े लेने हैं, जैसे भी जब भी मैं इस लोकेशन पे आती हूँ और मैं हमेशा ये बताती हूँ कि पेरिस के मज़े लेने हैं तो आईफिल टावर पर आप आ जाएँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट है। फैमिली के साथ आएँ, पिकनिक मनाने आएँ, पिक्चर्स खिंचवाने आएँ। आपको पता है आजकल बड़ा ट्रेंड बढ़ चुका है कि आप टिकटॉक बना रहे होते हैं, अपनी वीडियोज़ बना रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे लगा रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी प्लेस है यहाँ पर पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनाने की, साथ साथ घूमने के भी। और आज का प्रोग्राम मैं करूँगी यहाँ पर आए हुए लोगों से बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी और उनके साथ होगा आज का सवाल। तो सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते। कॉमन सेंस का सवाल है, लोगों से पूछेंगे, देखेंगे उनकी कॉमन सेंस कैसी है, ज़ीरो है या बहुत अच्छी है। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बड़े प्यारे बच्चे और फैमिलीज़ भी नज़र आ रही हैं, उनसे भी देखेंगे कि वो हमें टाइम देते हैं या नहीं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मुश्तबा। मुश्तबा, क्या करते हैं आप? मैं BS OTT कर रहा हूँ। ठीक है, लाहौर से ताल्लुक है आपका? नहीं, मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा, अभी यहाँ पे आईफिल टावर पे क्या कर रहे हैं? बस विजिट करने आए थे, देखने आए थे। कैसा लगा? बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बहुत प्यारा है। लाहौर अच्छा है? लाहौर भी काफ़ी लोग अच्छे हैं? लोग भी अच्छे हैं। किसके साथ आए हुए हैं? दोस्त आया हुआ है। दोस्त आए हुए हैं। दोस्त खर्चा कर रहा है या आप अपने पैसे खुद लगा रहे हैं? क्योंकि महंगाई बड़ी हो गई है ना, तो आप सब कहते हैं कि अपना अपना खर्चा करेंगे। नहीं, दोनों ही कंजूस हैं। दोनों ही कंजूस हैं? दोनों दोस्त कंजूस हैं? आप खुले दिल के हैं? नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ। आप भी ऐसे हैं? तो फिर खाना पीना और खर्चा और घूमना फिरना कैसे कर रहे हैं? बस वो एक टाइम का नहीं खाते, एक टाइम का खा लेते हैं। कुफायत शुआरी कर रहे हैं आप? बचत करनी पड़ती है ना आज के हालात में। आजकल के हालात में बचत करनी पड़ती है और ये अच्छी बात है। तो आगे आप अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लड़के ये होते हैं कि जब पढ़ाई कर रहे होते हैं वो साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं ताकि सर्कल चल सके, अपना खर्चा खुद उठा सकें। तो आप ऐसे कर रहे हैं कि अभी अम्मा अब्बा के पैसों पे ही? माँ अब्बा के पैसों पे ही। कब आपने अपना स्टार्ट करना है, कब सोचा है? तो पहला सेमेस्टर है, आगे चल के देखते अच्छा, हैं। अभी पहला सेमेस्टर है, ठीक है, अभी तो आपका काफ़ी टाइम है। कब सोचा है कि सेटल होना है और करना क्या है, बिजनेस करना है या फिर पढ़ाई करके जॉब ही करनी है? नहीं, पढ़ाई करके जॉब ही करनी है, बिजनेस नहीं करना? बिजनेस नहीं करना। पैसा आ जाए अगर आपके पास ढेर सारा, फिर क्या करेंगे? फिर भी जॉब करेंगे? फिर बिजनेस का सोच सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये होता ये है कि बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं? जी, पैसे तो चाहिए। पैसे चाहिए होते हैं बिजनेस के लिए या माइंड चाहिए होता है? दोनों ही। दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अभी आप लाहौर में किसी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। वेरी गुड। अच्छा, चलें मुझे बताएं कि हमारा आज का सवाल है कॉमन सेंस का। हम देखते हैं आपकी कॉमन सेंस कैसी है। वो क्या दो चीज़ें हैं, कौन सी दो चीज़ें हैं जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? पानी। पानी तो खाते नहीं है, पानी तो पीते हैं। वही खाया नहीं जाता ना। नहीं, पानी नहीं है, खाने वाली चीज़ है। खाने वाली चीज़ है? ऐसी क्या चीज़ है? दिमाग में नहीं आ रही कोई। दिमाग में नहीं आ रही है? कोई आपके अंदर टैलेंट हो, कोई दिलचस्प वाक़या आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? नहीं नहीं, कोई वाक़या नहीं है? कोई अंदर टैलेंट हो, गाना सुनाना चाहते हो, शेर शायरी का शौक़ हो? अच्छी नहीं है। आवाज़ अच्छी नहीं है, क्या अच्छा है? बस शक्ल ही अच्छी है, सामने आ गए हैं। अच्छा। और क्या चाहिए? आपको लगता है कि आपकी शक्ल अच्छी है? बस वो तो आपकी ऑडियंस बताएगी। अच्छा। नहीं, अल्लाह ताला ने हर एक को बहुत खूबसूरत बनाया। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? नहीं, कोई पैगाम नहीं। कोई पैगाम नहीं है, कुछ भी नहीं कहना चाहते? इमरान खान को रिहा करवाया जाए, उनके लिए निकलें, इमरान खान के लिए। ठीक है जी। चलें, सही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी बात सुनी होगी। और वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी तारीफ़ खुद कर लेते हैं। कुछ लोग बड़े अपने आप की तारीफ़ें खुद करवाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हमारी कोई तारीफ़ करे, या फिर ये भी होता है कि वो अपनी तारीफ़ें खुद करना शुरू कर देते हैं। तो चलें, वैसे ज़ात से प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अगर आप में एक चीज़ नहीं है तो आप कहें नहीं है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद। अहमद साहब, क्या करते हैं आप? इधर काम करता हूँ। इधर काम करते हैं, क्या काम करते हैं? वेटरी करता हूँ। कितने अर्से से कर रहे हैं? 2.5 साल से। 2.5 साल से कर रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं कुछ नहीं करता। कुछ भी नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? मैं पढ़ता था। पढ़ाई की है आपने? कितनी पढ़ाई की? मिडिल पास। क्या? तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? बस थोड़े मसले मसाइल थे, उसकी वजह से नहीं। अच्छा, ठीक है। अभी आप नौकरी सही से कर रहे हैं? हाँ जी। तो जब काम कर रहे होते हैं तो लोग आपको तनकीद तो नहीं करते? नो। मजाक तो नहीं उड़ाते? नो। चले ठीक है, आप बताइए मुझे, हम आपसे करेंगे कॉमन सेंस का सवाल एक।
मुझे बताएं कि वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? नाश्ते में नहीं खा सकते। पानी और प्लेट। नहीं, खाने वाली चीज़ है। खाने वाली चीज़ नाश्ते में नहीं खा सकते। जहर जहर? नाश्ते में वो नहीं खाए थे। अच्छा बताएं, जहर कुछ लोग हमारी ना ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, ज़ाहिर है हम उनको जहर दे नहीं सकते, लेकिन वो कौन से ऐसे लोग हैं कि जिसको आप कहेंगे कि मैं ना इसको जहर दे के मार दूं? दुश्मन। दुश्मन? अच्छा, जैसे दुश्मन को ऐसा सोचते हैं बंदा कि इसको मार देना चाहिए? हाँ होता है। होता है। आपका कोई ज़िंदगी में दुश्मन है? बहुत है। क्यों? मैंने तो सुना है कि जो बड़ा कामयाब होता है उसके बड़े दुश्मन होते हैं। नहीं, जो नहीं कामयाब है उसके भी दुश्मन होते हैं। अच्छा, जो नहीं कामयाब उसके भी दुश्मन होते हैं, ये कैसे आपको महसूस? ज़्यादातर लोगों की आपसे दुश्मनी क्यों है? जो कामयाबी की तरफ चलता है उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, चले ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो कामयाब नहीं भी होता उसके भी दुश्मन होते हैं। हाँ जी, होते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप देखने वालों को, दिल से, जो आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा हो कि मुझे मौका मिले बात करने का तो मैं इस बारे में बात करूँगा? मैं यही बात करूँगा, जो लड़के नहीं ना पढ़ते उसकी वजह से उसके वाले से मैं पैगाम देना चाहता हूँ। हम ये ना सोचे हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सोच बड़ी करें तो ये काम मेरा नहीं है, सब लोगों के, मेरे जैसे नहीं। और जो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो ये सोच के पढ़ें यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, अपनी वाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये जो लोग हैं, अभी जो वज़ीर आज़म आएगा, अल्लाह करे अच्छा ही आए, हमारे लिए अच्छा आए और वाम के लिए भी अच्छा है, इसलिए ये पैगाम देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, बातें आपने इनकी सुनी और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको चाहिए कि वो पढ़ें, और अगर वो नहीं पढ़ पाएँ तो मेहनत करते रहें, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करते रहें। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हुमैरा इकबाल। हुमैरा इकबाल। हुमैरा इकबाल। अच्छा हुमैरा, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। हुमैरा, मुल्तान से ताल्लुक़ लग रहा है आपका, या कहीं सराइकी हैं? सराइकी हैं। अच्छा, और लाहौर में क्या करने आई हैं अभी? लाहौर में हम रहते हैं, यहाँ से 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल लाहौर से ताल्लुक़ है, और सराइकी हैं। सराइकी बड़ी मीठी ज़बान होती है, बहुत ज़्यादा मीठी। आप, अगर मैं उर्दू में बात करूँ और आप सराइकी में बात करें? ठीक है। ठीक है, क्योंकि अपनी ज़बान से बड़ी मोहब्बत होती है ना लोगों को। मुझे तो ये सराइकी में ही बोले। मैं को बहुत प्यार है अपनी ज़ुबान से। अच्छा ठीक है, चले बताइए मुझे, इस वक्त आप यहाँ पे आईफिल टावर पे क्या करने आई हैं? सरेगी में जवाब दूँ? हाँ, मेरी बहन ये वधी भावलपुर ही चूँ ते काफ़ी ज्वारा थी कि घुमावण की रहेंगे वाल रोज़ प्लान बढ़ता एन वाल आखिर में घेन नहीं आई। मुझे बताइए कौन प्लान कैंसिल करता है ज़्यादा? घर में होता है ना, एक बहन होती है जो कहती है मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे पास जूते नहीं हैं, मैं अभी, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे आज सर में दर्द है। ऐसी एक बहन होती है ना जो बहुत तंग करती है, उसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है कि नहीं चलो बाहर घूमो, तुम्हारा मूड फ्रेश होगा। मेरी सारी बहनें जहाँ सिर्फ नाम लेने की देर होती है और सारी फटाफट तैयार हो जाती हैं। अच्छा, एक मेरे हस्बैंड हैं जो, लेकिन मैरिड हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। और 2 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे हस्बैंड हैं, कभी कभी उनका दिल ना हो तो वो बहाने मार लेते हैं, डंडी मार जाते हैं, वरना उनको जहाँ कहूँ वो वहीं ले जाते हैं, जिसको कहूँ उनको साथ लेके जाते हस्बैंड आपकी सारी बातें मानते हैं? हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे आपने उनको अपनी इस चीज़ पे लेकर आई कि आपका मियाँ जो है आपकी सारी बातें माने? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लव मैरिज है। लव मैरिज का यही तो व्यूअर्स फ़ायदा होता है कि हस्बैंड को ना चाहते हुए भी माननी ही पड़ती है, और घर वाले भी कहते हैं कि आप ही शादी करके लाए हैं तो फिर आपको ही करना पड़ेगा ये सारा सेक्रीफाइस। तो बाकी बहनों की शादी हुई भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपस में बैठ के क्या बातें करती हैं जब इकट्ठी होती हैं? तो कौन सी बातें चलती हैं ज़्यादा? टॉपिक क्या होता है, हॉट टॉपिक क्या होता है? हस्बैंड्स के बारे में बात करती हैं, या फैमिली के बारे में करती हैं, या कपड़े और जोड़ों के बारे में करती हैं? एक दूसरे के ससुराल के बारे में। ऑनेस्ट है हुमैरा ना, ईमानदार लड़की लग रही है मुझे। तो क्या बातें करती है, एक दूसरे को समझाती हैं या कहती हैं कि उन्हें ए किता, मतलब जो भी? मेरी जो बहन आई हुई है भावलपुर से,
अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना थोड़ी सी बहुत कमज़ोर है, मेरे से बड़ी है वो, मैं सबसे छोटी हूँ बहनों में, लेकिन लगती सबसे बड़ी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो उसको समझदार भी लग रही हैं आप। जी, उसको कहते हैं कि खाया पिया करो और अपने आप को ना टेंशन ना दिया करो। टेंशन बहुत लेती है अपनी बेटी की, उसकी बेटी है एक माशाल्लाह, तो वो उसकी टेंशन बहुत लेती है। बेटी की टेंशन क्यों लेती है? बेटी बीमार है? नहीं नहीं, वो उसको थोड़ा सा वो 4 साल शादी के 4 साल बाद पैदा हुई है, तो जैसे सिख से मोहब्बत से पैदा हुई है, बहुत दुआओं से, तो इसलिए ज़रा सा उसको कुछ हो तो बस वो बाद में बेटी उसकी बाद में रोती है, पहले वो रोना शुरू हो जाती है। हाँ, वैसे ऐसा होता है, माँ का दिल जो है ना वो बड़ा कमज़ोर होता है, वो घबरा जाती है। इस मामले में जो हमारे मर्द हैं ना वो थोड़े सख्त होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसके फादर भी ऐसे हैं, बहुत सेंसिटिव हैं इसको लेके। इसकी मेरा ख्याल है वो 4 साल बाद औलाद पैदा हुई है, इस वजह से है। तो आप स्ट्रॉन्ग हैं अपने बच्चों के मामले में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बच्चा नहीं है, अल्लाह ताला देंगे तो फिर इंशाल्लाह ठीक है। चलें अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ, हम ज़रा आपकी कॉमन सेंस देखते हैं कैसी है। सवाल हमारा आज का ये है कि वो क्या चीज़ है जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? लंच और डिनर। अरे ज़बरदस्त, कॉमन सेंस अच्छी है आपकी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। पैगाम क्या देना चाहती हैं हमारी घर बैठी ख़वातीन को? पैगाम ये देना चाहती हूँ कि दुनियावी तालीम हर कोई हासिल करता है और उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस भी करता है, लेकिन जो हमारे माशरे में दीन की तालीम है उसको भी उसी तरह आम किया जाए, क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क है, एक मुसलमानों के नाम से ये मुल्क जो है ना मशहूर है। तो इस मुल्क में इस मुसलमानों वाले काम भी होने चाहिए। मुसलमानों वाला यहाँ पे मुझे कोई वो नज़र नहीं आती जिसमें एक जो है ना कुरान को अहमियत दी जाए या दीनी तालीम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़िंदगी को प्रमोट किया जाए, वैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो जैसा जिसका दिल जैसा जाता है वो वैसा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह ठीक है, जिस तरह दुनियावी तालीम ज़रूरी है उसी तरह दीनी तालीम भी ज़रूरी है, तो उसको आम करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया है। आपने खुद पढ़ाई क्या की हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिडिल किया हुआ है वैसे तो, और मैं एक कोर्स भी किया हुआ है अलमा का। और आगे नहीं आपने सोचा कि आप पढ़ाई करें? नहीं, बस काफ़ी है जी, कुरान पढ़ा और 2-3 महीने पढ़ाया भी, और अभी भी इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है आगे, और रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह हम कुरान की तालीम जो है ना दर्स देंगे। वो मैं और मेरी फ्रेंड हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया है और हम करेंगे इंशाल्लाह। अपनी फैमिलीज़ को, अपने नेबर्स में 1-2 लेडीज़ हैं उनको बिठा के कुछ ना कुछ तो जो हमसे होता है, जो हमारे बस में है वो तो हो ना। तो उसके लिए मैं एक मैसेज भी दे दूँगी कि हमारी जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है ये और 3 घंटे की क्लास है, सुबह 11 से 2 बजे तक इंशाल्लाह ताला। 9 मार्च से फर्स्ट क्लास होगी और 7 अप्रैल तक इंशाल्लाह जो है रमज़ान 27-28 रमज़ान तक जाएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा आप स्टेप ले रही हैं और थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की और बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने बातें की। स्पेशली इनका पैगाम ये था कि हम दुनियावी तालीम तो हासिल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो दीनी तालीम पे भी तवज्जो देनी चाहिए। और हमने देखा है जितनी तवज्जो हम कहते हैं बस हम बच्चों को है वो तालीम दे दें दुनिया की, स्कूल भेज दें, अच्छे ट्यूशन भेज दें, तो वाई नॉट हम दीन की तालीम के लिए भी इतनी एफ़र्ट करें। तो मेरे ख्याल है मियाना रवि से चलना चाहिए, बराबरी पे चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। बहुत प्यारे प्यारे लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं आईफिल टावर और पेरिस के ले रहे हैं मज़े। वैसे मैंने सुना है कि जो पेरिस में आईफिल टावर है वो ऐसा ही है, बल्कि लाहौर वाला आईफिल टावर ज़्यादा बेहतर है। तो क्यों आपने इतने पैसे खर्च करने आए यहाँ पर, एंजॉय करें, बड़ा अच्छा माहौल है। और हम ज़रा लोगों से बात करते हैं और आज का सवाल उनसे करते हैं कि वो कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते। बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोबिया है। मुझे तो लग रहा था आपका नाम होगा लाल परी। नहीं, मेरा नाम सोबिया है। सोबिया है। सोबिया, आप क्या करती हैं?
मैं जॉब करती हूँ महकमा मौसमियात में, मैं स्टेनोटाइपिस्ट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, महकमा मौसमियात की सारी खबरें होती हैं आपको? असल में मैं जो है ना मेट से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं PA टू डायरेक्टर हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं होता इस पर। अच्छा, ये जो स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट, अच्छा ठीक है। ये जो ये होते हैं इनकी तो एक अलग वो लैंग्वेज होती है शायद। ये एक आर्ट है, एक लैंग्वेज है, एक आर्ट है। और आई रिमेम्बर कि इसमें आपको लिख के दिया जाता है और वो एक स्पेशल राइटिंग होती है ऐसा ही है। और वो आप की बचत के लिए होता है ये। कोई भी इसके पीछे लॉजिक क्या है? मतलब ये किसी भी ऑफिसर के साथ आप जिस तरह कोर्ट में है इतने बड़े वो केसेस होते हैं, उसकी टाइम की बचत के लिए वो स्टेनो अपनी लैंग्वेज में लिखता है और उसको टाइप कर देता है। तो आपने कैसे, आपने कोई कोर्स किया था? जी मैंने ना 1 साल का कोर्स किया था। ये है कसूर शॉर्ट हैंड अकेडमी, अब तो जगह जगह है, गाजी रोड पे है, तो मैंने वहाँ से किया था। तो आपने कैसे सोचा कि मैं जो है वो भी तकरीबन ऐसे ही होती है जैसे डॉक्टर्स की राइटिंग होती है ना? ऐसा ही है। वो कोई दूसरा पहला दिन कैसा था जब पहले दिन कोर्स पे गई? तो आपने कहा नहीं ये क्या है, कीड़े मकोड़े, कैसे मैं समझूंगी? असल में मैं तो चाह रही थी कि ना करूं, लेकिन जब मैंने देखा इस पे ना बगैर रेफरेंस के आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो फिर मैंने स्टेनो की बड़ी अच्छी व्यूअर्स बात बताइए जो हमें लोग देख रहे हैं, तो वो बस ये कोर्स कर लें स्टेनो का। ऐसा ही है, जिन लोगों के पास जॉब नहीं होती, रेफरेंस नहीं होता, और ये ग्रेजुएशन के बाद हो जाता है, 1 साल का होता है, उसके बाद टाइपिंग होती है और बहुत इजीली आपको बगैर रेफरेंस उसमें तो टाइपिंग भी बहुत, स्पीड भी बहुत चाहिए होती है। स्पीड चाहिए होती है, लेकिन वो इजी है, टाइपिंग इजी है, वो हो जाता है। और ये है कि आप गजेटेड ऑफिसर की जॉब मिल जाती है आपको 16-17 ग्रेड में, और ये तो आप सेक्शन ऑफिसर तक जाते हैं 20। माशाल्लाह, यानी कि आप नाउ यू आर एंजॉयिंग योर जॉब। यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं, आज आपने रेड कलर पहना हुआ है, ताज़ा ताज़ा वैलेंटाइन मनाया है? नहीं वैलेंटाइन नहीं, ये मेरी दोस्त है ना, इसको बहुत शौक है, ये इस्लामाबाद में होती है, ये कह रही थी अब लाहौर आए हैं, सारा लाहौर तो घूम लिया, तो आज का दिन ना तुम मेरे नाम करो। तो मैंने कहा आपने अपनी सहेली के नाम आज का दिन नाम इसने कहा था मैंने रेड पहनना है, तो तुम भी रेड पहन लो। ये वैसे ये बड़ा फ्रेंड्स में होता है। अगर आप अपनी दोस्त आ जाएं आप भी आ जाएं साथ यहाँ पे। चले जी, सहेली आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इतनी उनको आपसे और आपको उनसे मोहब्बत है, थोड़ा साथ तो खड़ी हो जाएं। हाँ ठीक है, ये होती है मोहब्बत। आप इस्लामाबाद से आई हैं? जी ठीक है, तो लाहौर के लोग कैसे हैं? लाहौर के लोग बहुत नाइस हैं। वैसे इस्लामाबाद के लोग तो बड़े वो नहीं होते, ड्राई से होते हैं। ऐसा ही है, मैं इसको यही बात कहती हूँ, असल में इसकी जॉब है इस्लामाबाद में, बेसिकली ये लाहौर से है। अच्छा, वैसे लाहौर से और इस्लामाबाद रहती हैं, मुश्किल नहीं होता दूसरे शहर में रहना? पेरेंट्स, घर वाले, फ्रेंड्स सर्कल कैसे करती हैं मैनेज? जान भी हाजिर है, जब ये बोल दे तो फिर आना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। इतनी मोहब्बत, ये दोस्ती हुई कैसे? हम ना स्टेनोटाइपिस्ट हैं। हम एकेडमी फेलो हैं, कोई 5-7 साल पहले से। हाँ। तो ये वैसे लड़कियों की इतनी दोस्ती होना समझ नहीं आ रही मुझे। कल को आपकी शादियां भी तो होनी है कि हुई भी है शादी? शादी हुई है। आपकी शादी हुई भी है, तो मियाँ तो कहता होगा कि ये तुम्हारी दोस्त। मेरे मियाँ कहते हैं ये तुम्हारी जो दोस्त है ना, ये जो है ना मुझे बहुत ये ना अच्छी नहीं लगती, तुम इसको टाइम देती हो और ये वो, मैं जेलसी फील करता हूँ इससे। तो फिर आप क्या करती हैं? मैं फिर खुश होती हूँ, मुझे हैप्पीनेस मिलती है। इन दोनों में वो लड़ाई हो जाती है ना, जला के लोगों को। ये क्या बात हुई? मतलब आप एक लड़की का जो है वो घर खराब कर रही हैं, लड़ाई करवा रही हैं। अभी रुखसती नहीं हुई ना इसकी, इसी वजह से मैंने कहा थोड़ी इंजॉयमेंट हो। मैंने लगता नहीं है ना दी रुखसती होनी है। ये होनी है छोटी ईद के बाद। अच्छा, छोटी ईद के बाद। तो क्या आपने क्या तैयारियां की हैं? आपने क्या अपनी बेस्ट फ्रेंड को तोहफा क्या देना है? गोल्ड की रिंग दूंगी। गोल्ड की रिंग देंगी, ठीक है। आप एक्सेप्ट करेंगी? आप कहेंगी छोड़ो, क्यों पैसे ज़ाया करोगी? उसको कह रही हूँ, मैंने कह रही हूँ, ये पहले भी मेरे पे बहुत लगाती है, हम दोनों मिलकर करते हैं, पैसों को वैल्यू नहीं देते, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट है, इसने ऐसे ही बता दिया। अच्छा, आप उधर किधर जा रही हैं? इधर है, मेरी बात सुने। नहीं, मेरी बात सुने ना, वो तो काफ़ी है, लेकिन अभी आपको पूरी बात करके जानी पड़ेगी। आप मुझे बताएं कि ये इतने हसीन लंबे वालों का राज क्या है, क्या करती हैं? ये अल्लाह की तरफ से हैं। नेचुरली है, जीन्स में है, ठीक है। चलें, अब दोनों से हमारा सवाल है, कॉमन सेंस भी देख लेते हैं दोनों की। अगर ये लाल परियां मोहब्बत से थोड़ा सा बाहर आएँ, वो क्या चीज़ है जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते? 2 चीज़ें हैं। मैं तो चावल नहीं खा सकती, और मैं चाय नहीं पी सकती। मैंने आपका नहीं पूछा, वैसे ओवरऑल एक कॉमन सेंस का सवाल है कि वो ऐसी क्या चीज़ है कि हम सब नाश्ते में नहीं खा सकते? पराठा। नहीं पराठा तो खाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप दोनों पैगाम क्या देना चाहती हैं देखने वालों को? मैं ये कहूँगी सबको चाहिए कि हमेशा खुश रहें, छोटी सी ज़िंदगी है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना चाहिए। जो टाइम अच्छा गुजर गया उस जैसा कोई नहीं है।
और अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहती हैं? नो नहीं आप बस वही, आप मुझे लगता है इस्लामाबाद का पानी असर कर गया आपको। जी ऐसा ही है। इसको लग रहा है कि इस लड़की को असर कर गया पे। आप मुझे बताएं, आप ज़ाहिर है रिकॉर्ड हो रही है आज की आपकी ये वीडियो, आप इनके लिए क्या कहना चाहती हैं? कैमरे पे कोई इनको कहना चाहें, कोई मोहब्बत का इजहार करना चाहें आप? मैं इनको कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में इसके लिए बहुत स्पेशल जगह है और इसको भी चाहिए मेरे साथ मिलजुल के रहे और अच्छा टाइम जो है वो गुजारा करे। ये इस्लामाबाद में चली गई है तो मुझे भूलना शुरू हो गई है। अच्छा, आप वाकई ऐसा है? नहीं कभी कभी काम जब करते हैं ना ड्यूटी दौरान तो ऐसा हो जाता है तो ये टाइम गुस्सा कर सबके जाती पास है। नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। रोज़ फ़ोन पे बात करती हैं दोनों? जी घंटा बाद चलती है। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों की वक्त का, और इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, देखिए आपने दो दोस्तें और ऐसी मोहब्बत के घर तोड़ देने वाली मोहब्बत। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद अली मेहर। राशिद साहब क्या करते हैं? मैं रियल एस्टेट का काम करता बैरिया में, और आईफल टावर पे इस पर क्या कर रहे हैं? हूँ। इस टाइम एंजॉय करने आए थे, बस काम नहीं था तो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मौसम अच्छा हो गया, खुला खुला हो गया। वेदर इज़ वेरी गुड, वंडरफुल। वंडरफुल। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करते हैं ज़िंदगी में? और ज़िंदगी में बस अपना यूट्यूब चैनल है और पे क्या करते हैं आप? क्या कंटेंट होता है आपका? ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो रेंट से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जो हमारे नए अच्छा, घर। मैं आजकल सोशल मीडिया पे ना एक वीडियोस आजकल देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे घर होते हैं। कोई एक लड़का होता है जो सारी चीज़ें वीडियोस बता रहा होता है अपने तरीके से, वो उसी तरह का कुछ कर रहे हैं आप? जी जी, नेचुरल बिल्कुल। ये एंटर होते ही ये बेडरूम्स हैं, ये ऐसे हैं, फलाना है, ढमकाना है। तो आप मुझे बताएं कि हमारे कैमरामैन है, उन्होंने घर ख़रीदना है, उनका बजट है 2 करोड़, जी जी। तो कहाँ मिल सकता है इनको अच्छा घर? कितने मरले का घर चाहिए? इनको चाहिए 10 मरले का घर। 2 करोड़ में मिल जाएगा इनको। मिल जाएगा? वाह, क्या बात है। तो ये रहते हैं अंदरून वाली साइड पे, बट अब अंदरून के लोग, आपको पता है कि मूव बड़ा कम होते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। नहीं, हम ओवरऑल जो है वो पूरे लाहौर को डील कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इनको जहाँ पे चाहिए, मेरे पास 75 में, ये तो इनका तो बजट 2 करोड़ का है, मेरे पास 75 में 11 मरले का घर पड़ा है, सिंगल स्टोरी। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है। मतलब घर ही घर। हाँ, मेरे पास जहाँ साथ तो हमेशा ये हुआ है, आप लोग बड़ा धोखा देते हैं। मैं जब भी जाती हूँ ना, लिखा होता है घर ही घर, किराए पे घर ही घर। जब उनके पास जाते हैं कि घर ये बजट है, ये हमारा इस तरह घर ढूंढें, तो कहते हैं कि घर ही नहीं है। नहीं, घर असल में जो रेंट के होते हैं ना, उसका ये इशू है कि रेंट के घर तो 1-2 दिन में या ओवरऑल 4-5 दिन के लिए आते हैं, वो रेंट आउट हो जाते हैं। आप नहीं लेती, कोई और क्लाइंट आ जाता है तो वो तो रेंट आउट हो जाते हैं। वैसे रेंट पे घर देना ना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक रैंडमली जब आपके पास कोई बंदा आता है तो आपको नहीं पता होता कि उसका क्या बैकग्राउंड है, या कोई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, या उनकी नेचर कैसे हो। तो आप लोग ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं और कैसे अगले को किसी घर में शिफ्ट करा देते हैं? नहीं, इसमें ये होता है ना कि वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते आप? नहीं, आपको शायद आप किसी अनट्रेंड या अनप्रोफेशनल बंदे के पास गई हैं। हम जो है वो प्रोफेशनल जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। उसका ये होता है कि हम पहले तो आपकी फैमिली का, आपका जो है वो आपकी फैमिली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी जॉब्स क्या हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, उससे रिलेटेड है, ताकि ऑनर को जो है वो भी एग्जैक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट कर सकें। और उसके बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, ऑनलाइन अंदराज भी होता है उसका। और बैरिया में तो वैसे भी वो इसके करैक्टर, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के बगैर जो है अंदराज होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि आप लोग वेरिफिकेशन करते हैं? हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है, वो हम अपनी ओके करते हैं। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सवाल आ जाता है हमारा आज का, कॉमन सेंस का सवाल है। मुझे बताएं, वो नाश्ते में वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जो हम नहीं खा सकते? नाश्ते में सब कुछ खा सकते हैं, गालियाँ नहीं खा सकते। शादीशुदा है आप? तो ये तो नहीं हो सकता कि गालियाँ ना पड़ी हो। नहीं, मेरी बेगम बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है? क्या अच्छी क्वालिटी है उनमें? अच्छी बात क्या सबसे? मुझे तो वो टाइम पे नाश्ता देती हैं और जो नाश्ता चाहिए वो भी दे देती है। अच्छा, तो बुराई क्या है किसमें? बेगम में? नहीं, कोई बुराई नहीं है। ये वही ना बात, आपने कहा मैं कुट नहीं खानी कार जाके।
नहीं, ऐसा होता है ना कि कोई एक आदत होती है, जैसे औरतों में बड़ा मसला होता है, नाराज़ हो जाती हैं बार बार या डिमांड करती हैं, शॉपिंग के लिए बार बार कहती हैं, तो है ऐसी कोई बात उनमें? हमारा जो है ना प्रॉपर्टी का काम ही ऐसा है कि जब पैसे आते हैं खुले ही आते हैं, एक दफ़ा खुली शॉपिंग करवाते हैं तो बेगम को पता होता है कि कब पैसे आने हैं। हम दुआई करती होगी, या अल्लाह कोई घर बिक जाए, या अल्लाह कोई घर बिक जाए। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? बस पैगाम यही है कि बस जो मुल्क के हालात हैं ये इलेक्शन वगैरह के लिए हुए हैं, तो इनसे जो हालात जो है अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। जो भी गवर्नमेंट आए वो पाकिस्तान की फेवर करें। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया और हम अभी तक जो है वो उनसे 100 साल पीछे चले गए। तो यही है कि प्लीज़ खुदारा को पाकिस्तान का कुछ सोचें, को अपने नहीं तो फिर हम सब छोड़ छाड़ के प्रॉपर्टी बेच के हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं। देखें हालात जो है, हम तो चाहते हैं कि इधर पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, यहाँ पे रोज़गार लोगों को मिले और हर बंदा खुशहाल हो। तो लेकिन ये पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, ये पाकिस्तान की फेवर ना सोचते ही नहीं है। पता नहीं इनका सारी प्रॉपर्टी, इनके पास जायदाद इतनी है, दौलत इतनी है कि बाहर चले गए हैं और अपने बाहर ही बिज़नेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो कर ही नहीं रहे। अगर ये अपने बिजनेस ही पाकिस्तान में ले आएँ तो यहाँ पे लोगों बेहतरी हो जाए। हाँ, बेहतरी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी बातें की आपने, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने बातें इनकी सुनी और इनका भी यही वैसे गिला है गवर्नमेंट से और बड़े बिजनेसमैन जो हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, कि वो बाहर बिजनेस करते हैं लेकिन पाकिस्तान में बड़े छोटे लेवल पे या कम बिजनेस करते हैं जिस लेवल पे उन्हें करना चाहिए। तो इनकी तो यही बात थी और यही पैगाम था कि उनको चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुई एक छोटी सी ब्रेक का, मैं यूं गई और यूं आई, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पिछाड़े, लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जाने, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लौर न्यूज़ लोरियां दी जाने, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं आईफिल टावर के पास और बड़े प्यारे लोग जिनसे हमने बहुत सारी ब्रेक पे जाने से पहले बातें की और अब हम आ चुके हैं वापस और हमारा आज का सवाल है जिसका अभी तक हमें जवाब एक इंटरव्यू से मिल चुका है। सवाल हमारा आज का ये है कि वो क्या 2 चीज़ें हैं जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद साद। साद, क्या करते हैं आप? मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ। वेरी गुड। साद, कितने अरसे से आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी में? 7 ईयर्स से रियल स्टेट का काम कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा दिन था जब आपने सोचा कि मैंने यही काम करना है, इसमें पैसा है? इसमें पैसा दे के तो मैं आया नहीं इस कारोबार में। अच्छा, बड़ी बात है। मेरा ये जुनून था, जज्बा है। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। बैरिया में एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे इंशाल्लाह, आप सबकी, अपने माँ बाप की दुआओं से। तो साथ पैसे के बगैर तो गुजारा नहीं होता, थोड़े बहुत तो पैसे चाहिए होते हैं। जब मलक रियाज साहब भी इस लाइन में आए थे तो उनके पास भी कुछ नहीं था। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की। इंस्पायर हैं हम मलिक रियाज साहब से। हम मलक रियाज साहब से इंस्पायर हैं, हम उनसे ही खाते हैं, उनसे ही हम चल रहे हैं। इस बैरिया में, ऑर्चर्ड में, नशेमन में, हर उनका ही प्रोजेक्ट, बैरिया टाउन कराची देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, पेशावर को डील कर रहे हैं, उनसे ही खा रहे हैं। लेकिन हमने उनसे देखा है इंसान का पैसे के बगैर भी इस फील्ड में आया लेकिन बहुत कुछ बना के गया यहाँ। यानी कि आप कहते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, माइंड होना चाहिए। ज़रूरी है इस काम में, माइंड हो आपका, मेहनत हो इस काम में, आप कभी मार नहीं खाते। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप आईफिल टावर पे क्या कर रहे हैं? हम इस टाइम आईफिल टावर के ऊपर व्यू एंजॉय कर रहे हैं और सामने कमर्शियल था जो हम दिखाने आए थे। काम के साथ साथ आप इंजॉय भी करते हैं। ये आप लोगों की नौकरी में फ़ायदा होता है कि घूमने फिरने के साथ साथ आप मतलब काम के साथ साथ घूम फिर भी लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। हाँ जी, बेसिकली इंसान फ्रेश होके काम करता रहता है, साथ अपने डीलिंग भी करता रहता है और इंसान इंजॉयमेंट भी करता रहता है। लेकिन ये हवाई रोज़ी नहीं होती है। नहीं, हम हवाई रोज़ी वाला काम नहीं करते। हम एज ए सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं। हमारे 3 ऑफिस हैं, बैरिया ऑर्चर्ड में, टाउन में, नशेमन में, लेक सिटी में हमारे ऑफिस हैं। हमारी मुकम्मल टीम है, एक अदारा है जो हम इसको लेके चल रहे हैं। चलें, मुझे बताएं, हम आप ज़रा आपकी कॉमन सेंस देखेंगे, मुझे बताएं कि वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? एक गालियाँ और एक जूतियाँ। नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। ठीक है। किसके लाडले हैं, अम्मा के या अब्बा के? मैं अपने पूरे घर का ही लाड लूँ। लग भी रहा है, मुझे लग रहा है आप में ना थोड़ी सी बदमाशी है, लड़ लेते हैं आप। हाँ जी, लड़ना तो सीखा है, अपने लिए लड़ते हैं इंसान। पाकिस्तान इसलिए किसी के लिए लड़े हैं कभी? नहीं, हम किसी के लिए नहीं लड़े, अपने लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं इंशाल्लाह, और लड़ भी रहे हैं।
क्या बात है, बड़ी अच्छी आपने बात की। और कोई पैगाम देना चाहते हैं, आज की कोई अच्छी बात बताना चाहते हैं? मैं अच्छा पैगाम यही देना चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तान के लिए आप मुखलिस रहें, अपने पाकिस्तान के लिए लड़ें, अपने पाकिस्तान के हालात को बेहतर करें। इसमें ही कामयाबी है और इसमें ही सब कुछ बेहतरी है। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का साथ, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने इनकी बातें सुनी, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए और इसी में ही कामयाबी मिलेगी और पाकिस्तान के लिए भी आप एफर्ट करते रहें। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चे? अली रज़ा मैम। अली, क्या करते हो आप? मैं इधर वो सामने कंटीन उधर काम करता हूँ। कैंटीन में काम करते हो, तो मुझे बताओ पढ़ाई नहीं कर रहे? पढ़ता हूँ, दूसरी क्लास में हूँ, पढ़ के आता हूँ, आज छुट्टी है इसलिए। अच्छा, आज छुट्टी है, पढ़ाई करते हो, फिर यहाँ से काम करते हो। कितने पैसे कमा लेते हो? 9,000 मैम महीने का। महीने का 9,000 कमा लेते हो। तो इतनी मेहनत अभी से क्यों कर रहे हो? अभी तो बहुत छोटे हो। मैम घर चलाना होता है। तो अम्मी अब्बू क्या करते हैं? मेरी अम्मी इधर कोठी में काम करती है, मेरा अब्बू कुछ नहीं करता, वो सांस का मरीज़ है। अच्छा, तो अब्बू इतना सांस का मरीज़ है कि वो बिल्कुल भी उनसे कोई काम नहीं होता? जी हाँ। अच्छा, चले ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह आसानियाँ करेगा। आप अभी से मेहनत करते रहेंगे ना तो आगे आसानी होगी। जूता क्यों नहीं पहना हुआ? वो मैम टूट गया। तो अपने कैंटीन वाले से कहो ना तुम्हें जूता लेके दें। वो भी लेने जाने लगे थे। जाने लगे थे? चलो, बड़े फिर अच्छे हैं तुम्हारे कैंटीन वाले। बनना क्या चाहते हो बड़े होकर? जी मैं फौजी बनना चाहते हो, और अल्लाह तुम्हें इंशाल्लाह बनाएंगे भी। मुझे ये बताओ कि हमारा सवाल है, ज़रा हम पूछते हैं आपसे, वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? गाली, शूज़। नाश्ते पे गाली भी पड़ जाती होती है अम्मी से, जब कहो ना कि अम्मी नाश्ता नहीं करना तो फिर अम्मी 2 गालियाँ भी निकालती हैं और ज़बरदस्ती कराती हैं। नहीं, हमें तो नहीं गाली पड़ती, हम तो हर रोज़ माशाल्लाह खा के आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बस हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। और बताओ कि कोई आता है, स्कूल में क्या पढ़ते हो? स्कूल में मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ और इंग्लिश, उर्दू, रियाजी। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मुझे इंग्लिश का। अच्छा, तो कोई ऐसे याद है, कुछ सुनाओगे? जी सुना दो। इंग्लिश की नहीं मुझे याद, मुझे उर्दू की याद है। चलो, उर्दू का सुना दो। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज़ गुआई, पाक है तेरी ज़ात इलाही। माशाल्लाह, क्या बात है। ठीक है जी, चलो ठीक है, अपना काम करो, फिर एंजॉय करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, बड़ा मासूम सा बच्चा था, और ऐसे जब बच्चे आप लोग कहीं देखें तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें और उनसे मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आएँ। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी उमर बेग। उमर, आप क्या करते हैं? मैं सेंचुरी 22 में मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग। मुझे बताएं कि मार्केटिंग तो आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये लोगों को बात नहीं पता। बिल्कुल ऐसे है, मार्केटिंग एक की है आपके बिज़नेस की ग्रोथ की। अगर आप उसको प्रॉपर नहीं कर पाते तो आपका बिज़नेस भी सक्सेस इतना नहीं कर पाता। मुझे तो लगता है आजकल तो अपनी भी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक स्पेशली है। जो आजकल टिकटॉकर्स बने हुए हैं या आजकल जो सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक है या फेमस होना चाहते हैं, तो वो अपनी मार्केटिंग कैसे करें? बेसिकली फेमस होना कोई मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल है आजकल के दौर में, क्योंकि जबकि आपके पास इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट यू नो वेल कि जो प्लेटफॉर्म से लोग मशहूर हो सकते हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करते हैं। आप कुछ अच्छा भी शो कर सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। लाजमी नहीं है कि आप कुछ अपनी पर्सनल वीडियोस बना के ही वायरल हों। हम जैसे कि अपनी वीडियोस बना के अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। लाइक हम स्काईलाइन और आर्केडिया को डील कर रहे हैं, जो कि बहरिया टाउन में मौजूद है, जो कि 14 फ्लोर पे मुश्तमिल है, जिसमें बहुत सारी इम्यूनिटीज़ हैं, और हम उसे मंथली इंस्टॉलमेंट पे लेकर आए हैं आवाम के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो आपका ताल्लुक इस मार्केटिंग से है? जी बिल्कुल, मैं बहरिया टाउन में ही हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, आपने वैसे स्टडीज़ क्या की थी और कब आपने ये फील्ड आपने अपने शौक़ से चूज़ की या आप कुछ और करना चाहते थे? नहीं, बेसिकली फ़ील्ड ही मेरी मार्केटिंग है, और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो बैचलर्स किया हुआ है, ठीक है। और मार्केटिंग का शौक़ मुझे बेसिकली इस तरह से पड़ा क्योंकि स्टार्टिंग मेरा सेल्स का था। सेल्स में ये है कि आपस में डीलिंग काफ़ी अच्छी मेरी रही, तो मुझे बस दोस्तों ने कहा कि आप मार्केटिंग में आओ तो कुछ अच्छा। सेल्स तो काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं होता, क्योंकि अपनी प्रोडक्ट सेल करना उसके लिए आपको बहुत कन्विंस करना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत स्टेमिना चाहिए होता है, बर्दाश्त करने का भी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने का। तो वो आपने कर लिया या आपके अंदर ये बिल्ट इन था कि आप एक चीज़ इस बहुत सारे सवालों का जवाब आप दे सकते हैं? नहीं, वो बेसिकली सेल्स एक नाम है प्रोडक्ट नॉलेज का। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है और आपको पता है कि आपके क्लाइंट को चाहिए क्या, अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिला लेते हैं तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली हो जाती है।
बाकी रही बात क्वेश्चंस आंसर की और अपनी प्रोडक्ट को डिफेंड करने की, तो सेल्स पर्सन के लिए मैं अगर मैं वर्ड बोलूं जो कि अगर नाजरीन को बुरा ना लगे, तो वो एक है ढिठाई का। अगर आप ढीठ हैं तो आप अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपसे देखती हूँ कि आपकी कॉमन सेंस वैसे कैसी है। ना ही पूछें तो चलिए ट्राई ले लेते हैं। मुझे ये बताएं कि वो कौन सी 2 चीज़ें जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? आई थिंक लंच और डिनर। यस, बिल्कुल अच्छी भली आपकी कॉमन सेंस है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप देखने वालों को? क्या आज की अच्छी बात या क्या कौन सी ऐसी मोटिवेट बात करेंगे, मोटिवेशन से भरी हुई, कि लोगों के लिए अच्छी साबित हो? देखें, अगर मैं मोटिवेशनल बात करूं तो आजकल के दौर में जैसे कि महंगाई का बहुत दौर है, ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं कि इधर उधर पैसा ज़ाया करने के बजाय हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है, और सही, यहाँ पे भी अच्छा, ये व्यूअर्स मार्केटिंग वाले का मसला होता है कि वो हर जगह ना अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि सोशल मीडिया को अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना हर किसी को आता नहीं है। ठीक है, अब मैं इधर उधर आके वीडियोस बनाऊँ, अपनी पिक्चर्स फोटोशूट करूँ, उससे मुझे फेम मिलेगा, मेरी फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। ठीक है, अब जब एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल ही गया बाई चांस, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं अपना बिज़नेस प्रमोट कर सकता हूँ। और मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि यहाँ पे आर्केडिया बनने जा रहा है जो कि 14 फ्लोर पे मुश्तमिल है। ठीक है, अगर आप उसमें फ़्लैट बुक करवाना चाह रहे हैं तो भी मेरे नंबर पे रब्ता करें 03284195825803। नंबर भी भूल गए अपना। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, चलते हैं, बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईसा जान। ईसा जान? यस। आपको तो जान कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्यार से मुझे जान कहते हैं, वैसे ईसा खान ही हूँ। अच्छा, ईसा खान, ठीक है। मैंने कहा शायद वाकई ईसा जान नाम है, तो आपको तो आप तो लड़कियों को जान के कहते होंगे कि मेरा नाम है ईसा जान। नहीं, अगर आप कहें तो मैं आईडी कार्ड अपना दिखा दूँ आपको। ईसा खान नाम है ना? ईसा जान है उस पे। ईसा जान ही है? शादीशुदा हैं आप? जी जी, वो सामने है मोहतरमा। तो लगता है तो आप बेगम से डरते हैं। नहीं नहीं डरते, अगर ना डरे तो कितने % हजरात हैं जो अपनी बेगमात से डरते हैं? आई थिंक 70 to 75%। तो बाकी % नहीं डरते? वो भी मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डरते हैं। हाँ हाँ, मौका मुनासिबत के तनासब से ना। जी जी। चले, आप मुझे बताएं करते क्या हैं आप? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं, दवाइयाँ देते हैं आप? जी जी। ठीक है, तो घर में तो आप आधे डॉक्टर तो आप खुद ही होंगे? हम जितना उनका इलाज करें वो तो कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। नहीं होते घर वाले सेटिस्फाइड? अच्छा ठीक है, चले मुझे बताएं इस वक्त आप आईफिल टावर पे क्या करने आए हैं? यहाँ पे पेरिस के मज़े लूटने आए हैं? बस बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ कोयटा से। अच्छा, कोयटा में तो अभी मौसम अच्छा हो गया? बहुत अच्छा है, लेकिन हालात सही नहीं। हालात को क्या हुआ है वहाँ पे? ये इलेक्शन के बाद काफ़ी वो तो हर जगह ही हालात। कोयटा के कुछ और ही हालात है, आपकी न्यूज़ कभी नहीं दिखाएंगे ये। अच्छा ठीक है, चले हमारा सवाल है कॉमन सेंस का सवाल। मुझे बताएं कि नाश्ते में वो 2 कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं खा सकते? नाश्ते में वो सॉरी, कॉमन सेंस है ही नहीं। लगता है शादी और बच्चों के बाद कॉमन सेंस उड़ गई है। तो यकीनन। लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी। अच्छा ठीक है, तो बेगम में क्या अच्छी बात लगती है सबसे? शी इज़ वेरी कूल। कूल टेम्परामेंट है। और बुरी आदत क्या है? बुरी, मैं कुछ भी करूं डांटती है, बिल्कुल नहीं डांटते। मैं कहता हूं कुछ ना कुछ तो हो जाए, लेकिन नहीं, कभी नहीं डांटती आप? कभी भी नहीं। अच्छा, ये कहीं सामने खड़ी है इसलिए तो नहीं आप कह रहे हैं? अब थोड़ी मैं जरदारी या नवाज शरीफ हूँ मैं जो। अच्छा मुझे बताएं, आप पैगाम क्या देना चाहते हैं देखने वालों को? बस प्यार और अमन का। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं ये बड़े सेंसिटिव है इस वक्त। स्पेशली मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ। कोयटा के जो हालात, आपको शायद ये बात मालूम ना हो, इस वक्त पूरी बलूचिस्तान के जितने भी रोड हैं वो टोटल ब्लॉक हैं। हम वहाँ से यहाँ तक डेरा गाजी खान तक तकरीबन हम 18 घंटे में डेरा गाजी खान पहुँचे हैं। अच्छा, वैसे कितने घंटे में पहुँचते हैं? वैसे डेरा गाजी खान हम 7 घंटे में इजीली पहुँच जाते हैं। अच्छा। ये भी हमारे साथ लेडीज़ थे तब हम आए हैं, अदरवाइज हम आ नहीं सकते थे। मसला क्या हो रहा था? ये इलेक्शन के और रिजल्ट नहीं मान रहे हैं, कुछ उनका कोई इश्यूज़ होगा यकीनन।
चलें, तो मुझे ये बताएं कि कितने लोग आप लोग वहाँ से आए हैं लाहौर, और यहाँ पर किसके पास रुके हुए हैं? यहाँ पे अपने फैमिलीज़ के तो कोई नहीं है, रिलेटिव कोई नहीं है जी। होटल में हम स्टे कर रहे हैं। होटल में स्टे कर रहे हैं। वैसे फैमिली अगर होना तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन होटल में भी रह रहे हैं। चलें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आपने यही डेज़ क्यों चूज़ किए? क्योंकि अभी ज़ाहिर है इलेक्शन से थोड़ी देर पहले, इलेक्शन के बाद ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है ना। वो असल में आपको छुट्टियाँ होंगी आपकी जी, यकीनन लीव्स का प्रॉब्लम था। जो लीव्स होती है ना, यही प्रॉब्लम करती हैं, वरना आप बेगम और बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं वैसे? यकीनन अपनी लाइफ यही है, बाकी तो क्या है आप देखें। बाकी कुछ नहीं है, दोस्त वगैरह कुछ नहीं? नहीं, दोस्त तो सेकंड प्रायोरिटी पे ना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे बच्चे हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि नहीं दोस्त फर्स्ट प्रायोरिटी पे, तो सामने वो कड़ी भी हैं, पर आप मुझसे वो सवाल करेंगे। बच्चों को आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से क्या अच्छी बात बताते हैं? क्योंकि आजकल के बच्चों में थोड़े टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं। आजकल के बच्चे जो हैं इन्वायरमेंट से बड़ा डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ाई पे अक्सर दिल नहीं लगता, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, मोबाइल्स पे लगे हुए हैं। उनके लिए आप उनको क्या समझाते हैं आप? मैं उनको यही कहता हूँ कि ये आपका जो है लर्निंग टाइम है ना, इस पे अगर आप लर्न करेंगे तो फ्यूचर में आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप कहेंगे सोशल मीडिया ये तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट है? नो, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। सोशल मीडिया को हम कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ना, उनको चाहिए अपने टाइम को मैनेज करें। अब 24 आवर्स में अगर वो रात में सोने का जो 8-10 घंटे हैं, वो उसमें भी 4 घंटे वो सोते हों और 6 घंटे वो सोशल मीडिया पे, तो इट्स वेरी, ये ठीक नहीं होगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। सेम व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और आज का जो हमारा सवाल था उसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ। सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते, वो है लंच और डिनर। आपने हमेशा की तरह प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। बूझो तो जीतो जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या आपके अंदर कोई टैलेंट है, या आपके पास कोई अच्छे सवालात हैं, वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।